हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग द्विघात समीकरण कर रहे हैं और द्विघात समीकरण में हम लोग एक्सरसाइज 4 ही कर रहे हैं। खत्म होने के कगार पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। ओके, यानी दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्वेश्चन। मान लेंगे माना दो संख्या, पहली हमने x मान ली, दूसरी y। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को क्या, दो संख्याओं का योगफल 20 है, यानी x प्लस वाई बराबर 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और उनका गुणनफल 10 है, x इंटू वाई इज इक्वल 10। इसे इक्वेशन नंबर 2 हमसे बोला गया उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो बच्चों, इसको उल्टा करूँगा तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे 1 होता है। इसको उल्टा करूँगा तो 1/y हो जाएगा, व्युत्क्रम की बात करेंगे तो हमसे पूछा गया 1/x प्लस 1/y इज इक्वल क्वेश्चन नंबर y। y की बात में करेंगे y, x की बात में करेंगे x, तिरछी गुणा करेंगे, नीचे वाले की आमने सामने x y। तो इसको x प्लस y लिख सकते हैं हम लोग अपॉन x y। बच्चों, x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या x प्लस y की वैल्यू कितनी है 20 आ जाएगा। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना रहेगा 2/1। 1 को हर एक संख्या के नीचे तो 1 को स्किप कर देंगे, कितना आएगा 2। यही हमारा x इज इक्वल 10/3 को हल कीजिए। देखो बच्चों, पहले इसको उतार लेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल 10/3। इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के x में करेंगे x स्क्वायर बनेगा, 1 की 1 में करेंगे 1 बनेगा, और 1 की x में करेंगे x इज इक्वल 10/3। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की इधर करेंगे और x की इधर, 3 की x स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर, 3 की 1 में करेंगे 3 कम 3, और x की 10 में करेंगे 10x। ये 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 10x है, माइनस का 10x हो जाएगा, इधर का रहेगा 0। 3x स्क्वायर पहला हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू, फिर कम वाली, उसके बाद में जिसमें x नहीं है उसको लिखेंगे। ठीक है, अगर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है तो उसकी लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 तिया 9, गुणा करके 9 लाना है, प्लस करके 10 लाना है, तो 9 एकम 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा 10। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस इसको लिख लेंगे कितना 9 प्लस 1, बाहर x प्लस 3 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 की x में करेंगे 9x, माइनस प्लस माइनस 1 की x में करेंगे x प्लस 3 बराबर 0। ओके, और एक x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, कितना रहेगा यहाँ पर x, क्योंकि x बराबर 2 है, एक पावर रह जाएगी, माइनस 3 तिया 9, x ऑलरेडी बाहर ले ही चुके हैं। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो बच्चों 1 कॉमन होगा, वो भी आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू प्लस की बनानी है, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, बराबर 0। x माइनस 3 यहाँ पर है, x माइनस 3 यहाँ पर कॉमन है, x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पर 3x, यहाँ क्या रहेगा -1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस का 3 है प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x ये माइनस का 1 है बच्चों, प्लस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/3, और दूसरी क्या हो जाएगी x बराबर कितना, दूसरी कितनी हो जाएगी x बराबर 1/3 है ना, 1/3 कॉमन आकर लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा √x प्लस 2x बराबर 1 को हल कीजिए। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये, √x प्लस 2x बराबर 1। ओके, √x ही रखे रहने देंगे, ये 1 प्लस का 2x उठा के लेंगे, माइनस का 2x हो जाएगा। बच्चों, रूट को हटाना है, रूट कैसे हटाएंगे, दोनों ओर फर्क करने पर, दोनों ओर फर्क करने पर, दोनों ओर फर्क करने पर फर्क करेंगे, √x का होल स्क्वायर और उधर 1 - 2x का होल स्क्वायर। ओके,
ये फॉर्मूला बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ओके, ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। क्या रह जाएगा, खाली एक्स रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स, ए की जगह 1 है और बी की जगह 2x है। जैसे ही फॉर्मूला खोला गया है वैसे इसको खोल लेंगे। कितना, 1 का स्क्वायर, ए की जगह 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 1 है और बी की जगह 2x। ठीक है, x इज इक्वल 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मल्टीप्लाई में x है तो x का स्क्वायर माइनस 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4 यानी 4x। ओके, 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस का x उठा कर लेंगे माइनस का x, इधर क्या रहेगा बच्चों 0, इधर 0 है, पहले निकलेंगे 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 1x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा और ये प्लस का 1। ठीक है, सीधा करके लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। हमने एक बात बता रखी है, अगर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है तो लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 के 1 से करेंगे 4 एकम 4, गुणा करके 4 लाना है और प्लस करके 5 लाना है। प्लस यानी यहाँ पर जो साइन होता है उस वो संख्या लाई जाती है जो x की मल्टीप्लाई होती है। प्लस का साइन है प्लस करके 5 लाएंगे, माइनस का साइन होता है माइनस करके 5 लाते। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 और 5। ठीक है, तो कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस कितने लिखेंगे 4 प्लस 1 बाहर x प्लस 1 बराबर 0, 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 की x में 4x माइनस प्लस माइनस 1 की x में करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ओके, अब 4 के बारे में 4 आता है, 4 कॉमन आ जाएगा, ये x स्क्वायर ये x है तो कम से कम एक पावर है x की, तो x भी कॉमन आ जाएगा यानी 4x कॉमन ले लेंगे हम लोग। 4x कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगी यहाँ पर x रह गया माइनस, यहाँ से 4x बाहर आ गया, इसकी जगह पर क्या रहेगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन होगा, वो भी क्या आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस का x है तो हमें प्लस का बनाना है तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। ये x प्लस का बन जाएगा, प्लस वाली जो 1 है ये माइनस का 1 बन जाएगा बराबर 0। x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रहेगा 4x, ये रहेगा माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस का 1 है प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस का 1 है प्लस का और x बराबर 1/4। हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी 1 कॉमन 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा हमारा। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या याद कीजिए। देखो बच्चों, संख्या पूछा गया है, संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, माना संख्या, माना धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या x मान ली। ठीक है बच्चों, किसी धनात्मक संख्या x यानी प्रश्न अनुसार किसी धनात्मक संख्या यानी x और उसके धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल हमारा x, वर्गमूल का चिन्ह लगा लेंगे और उसके अंदर x रख देंगे। ठीक है ना, का योग, अगर योग की बात करेंगे तो प्लस लगा लेंगे। किसी धनात्मक संख्या यानी संख्या हमने x मान ली, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक का मतलब होता है प्लस में, ओके ना, का योग, योग मतलब प्लस कितना है 12 है, तो संख्या क्या। ठीक है, तो इसको ही रखा रहने देंगे, ये 12 ये प्लस का x उठा लेंगे माइनस, ओके ना। ओके, अब ये हटाना रूट, रूट कैसे हटाएंगे, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे और 12 माइनस x। ठीक, जब हम किसी भी संख्या का रूट हटाते हैं यानी वर्ग कर देते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है ना, अंदर की संख्या रह जाती है, यानी रूट x का हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, खाली x रह जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2। a के प्लेस पर 12 है, b के प्लेस पर x है, जैसे इसको खोला है वैसे इसको खोल देंगे, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स। क्लियर है, ठीक है, x
12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर 12 दूनी 24, 24x, ये 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस का एक्स है माइनस का हो जाएगा, इधर क्या रहेगा 0, 0 इज इक्वल 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24 है माइनस का 1 ये है, 24 और कितना आएंगे बच्चों 25, ठीक है, दोनों वैल्यू माइनस में जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर निकलेंगे, फिर 25 निकलेंगे, 25x फिर 144, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 25x और प्लस 144 बराबर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 144 लाना और प्लस करके हमें 25 लाना, ठीक है। तो कर लेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे 144 के, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नी 18 और 3 3 9 और 3 एकम, हमें तो प्लस करके 25 लाना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 3 6 और 6 3 18, 18 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 और 8 कितना हो रहा हमारा 26 हो रहा है, जबकि हमें कितना लाना 25 लाना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 कितना हो रहा हमारा 24 हो रहा है, लाना 25 है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 7 जगह 2 दूनी 4, 2 3 6 2 6 12 और 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 3 3, हमें मल्टीप्लाई करके 144 लाना प्लस करके 25 लाना, तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 25 और 16 की 9 से करेंगे कितना आएगा हमारा 144, 16 नहीं 144, ठीक है। इसको मिटा लेंगे, कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16 प्लस 9 बाहर एक्स प्लस 144 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस में करेंगे माइनस और 16 की एक्स में करेंगे 16x, माइनस प्लस माइनस 9 की एक्स में करेंगे 9x प्लस 144 बराबर 0, कितना कॉमन है बच्चों यहाँ से x, कह रहा है कि x माइनस 16, कितना कॉमन है 9, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस कितना 9 एकम 9, कितना रह गया यहाँ पर 5, 5 के सामने 4 54, 9 6 54 बराबर 0, x माइनस 16 यहाँ पर, x माइनस 16 यहाँ पर कॉमन है हमारा, x माइनस 16 क्या रहेगा यहाँ पर x, यहाँ पर रहेगा माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0, ये माइनस का 16 प्लस का हो जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0, ये माइनस का 9 प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास संख्याएं दोनों संख्याएं प्लस में ही आएंगे, तो हमारे दोनों में तो कोई सी भी संख्या हो सकती है, ठीक है। 16 भी क्यों, 16 भी क्या हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो लिख लेंगे अतः संख्या, ये संख्या है क्या 16 भी हो सकती है या 9 भी हो सकती है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी वेरी सिंपल, संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, माना संख्या x, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, बच्चों व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। हमने संख्या x मानी है, प्रश्न अनुसार किसी संख्या यानी x और उसके व्युत्क्रम, बच्चों हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/x बन जाएगा, ओके ना। का योग की बात करेंगे तो प्लस आ जाएगा बीच में, कितना हमारा 4, ठीक। चलिए अब इसके जगह 1 मान लेंगे, x की x में कर देंगे, कितना आ जाएगा x स्क्वायर, नीचे गुणा कर रहे हैं, एक की 1 में करेंगे 1 की का 1 और 1 की x में करेंगे x, इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू की आमने सामने कर लेंगे, करेक्ट। इसके से 1 मान लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की x स्क्वायर में करेंगे x स्क्वायर, 1 की 1 में करेंगे 1 और x की 4 में करेंगे 4x, ओके। x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस का 4x है माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 0, x स्क्वायर पहले 4x लिख लेंगे बाद में 1 लिख लेंगे बराबर 0। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम करेंगे
श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, कर लेंगे। सबसे पहले हम तुलना करवा देंगे इसकी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी। तुलना करने पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1। ओके, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में तुलना करी थी, इस तरह से इसमें तुलना कर लेंगे। अब सूत्र लगा लेंगे हम लोग, सूत्र लगा लेंगे। b की वैल्यू माइनस में आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। जैसे जैसे हम लोगों ने a b c की वैल्यू निकाली है, इसके अंदर पुट कर देंगे, रख देते हैं x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4 है, ये माइनस ac आ जाएगा और b की जगह पर -4 पुट कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पर कितना बच्चों, -4 ही है, का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों। ठीक, हम लोगों ने ABC वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद x बराबर माइनस की माइनस में करेंगे बच्चों, प्लस बनता है, और प्लस का साइन कंपल्सरी नहीं है लगाना शुरू में, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 16, यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस और 4 4 16, माइनस 4 एकम 4 और 4 की एक बार करेंगे फिर 4 आ जाएगा और 2 एकम 2। x बराबर 4 प्लस माइनस 16 में से 4 निकाल देंगे बच्चों, 12 रह जाएंगे, बटे में हमारे 2 आ जाएंगे, ठीक है। x बराबर कितना 4 प्लस माइनस 12 को लिख लेंगे बच्चों 2 गुणा 3 बटे में 2 आ जाएगा। x बराबर कितना 4 प्लस माइनस, बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर किसी संख्या का पेयर बन जाता है, पेयर बोले तो जोड़ा, वो संख्या बाहर आ जाती है, 2 का पेयर बन गया 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या रह गया 3 अपॉन में 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। x बराबर कितना 2 2 या 4 प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ चुका है, कितना आ गया बच्चों है √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 प्लस माइनस √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको प्लस वैल्यू लेने पर माइनस वैल्यू लेने पर भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 89 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, संख्याएं पूछा गया हमसे, संख्याएं बराबर क्वेश्चन, ठीक है। माना पहली संख्या x, माना दूसरी संख्या ओके। दो संख्याओं का योग 13 है, यानी x और y, और योग की बात करेगा तो किसी प्लस लगा लेंगे, बराबर कितना 30, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी x का भी वर्ग कर दो, y का भी वर्ग कर दो, और योग की बात कर रहा है तो प्लस लगा दो, इज इक्वल कितना हमारा 89। ओके, इसे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम किसी की वैल्यू निकालेंगे, या तो x की निकालेंगे y की निकालेंगे। x बराबर कितना 30, प्लस का y का क्या करेंगे, माइनस का y हो जाएगा, ओके। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से निकाला ना तो 2 में रखेंगे, ठीक है। कर देंगे x की जगह 13 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। x की जगह पर कितना 13 माइनस y रख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर बराबर 9। अभी फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a की जगह पर 13 है, b की जगह पर कितना y, जैसे इसको बोला वैसे बोलेंगे, कितनी 13 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस माइनस आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू y, ओके, प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, ओके। 13 का स्क्वायर बच्चों 169 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर 13 दूनी 26, 26 बाई
प्लस बाई स्क्वायर बराबर 89। ठीक, 169 हमारा ऐसे ही रहेगा। 1 बाई स्क्वायर ये है, 1 बाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बच्चों, बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 26 और ये प्लस का 89 कहाँ कर जाएंगे बच्चों, माइनस का 89 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब ये 26 बाई है बच्चों, 26 बाई। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, पहला हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू लिखेंगे 2 बाई स्क्वायर माइनस 26 बाई, ये प्लस का 169 है, ये माइनस का 89, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 89। 9 में से हो जाएगा बच्चों 0 बचेगा, 6 में से 8 नहीं जाता तो कितना एक लेना 14 में काट जाएगा 8 बचेगा। ओके, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या रहेंगे बाई स्क्वायर, 2 कम 2 2 के 13 रह जाएगा और 2 चौक 8 40 बराबर 0। ये 2 काम हो जाएगा, सामने वाले के बटे को पहुँच जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस 13 बाई प्लस 40 बराबर 0। अगर हम भाग करेंगे 2 से 0 को तो क्या आएगा हमारा, बाई स्क्वायर माइनस 13 बाई प्लस 40 0। ओके, अब मल्टीप्लाई करके हमें 40 लाना और प्लस करके हमें 13 लाना, तो कर लेंगे इसे रनखंड। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 5 का 5, कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 और 5 कितना जाएगा बच्चे 13। ठीक है ना, 8 पंजे 40 और 8 5 13। बाई स्क्वायर कितना, इसको लिख लेंगे 8 प्लस 5, कहाँ बाई प्लस 40 बराबर 0। बाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 की बाई में करेंगे 8 बाई, माइनस प्लस माइनस 5 की बाई में करेंगे 5 बाई प्लस 40 बराबर 0। इसमें से बाई कॉमन आएगा बच्चों, बाई कॉमन लेंगे यानी 2 पावर 1 पावर अंदर रह जाएगी बाई का, यहाँ से बाई बाहर आएगा क्या रहेगा 8। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, माइनस का 5 कॉमन है, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो बाई रह जाएगा, वो भी 5 का प्लस। ठीक है, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस और 5 8 40 बराबर 0। बाई माइनस 8 यहाँ पर है, बाई माइनस 8 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, बाई माइनस 8 यहाँ क्या रहेगा बाई, यह रहेगा 5 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, बाई माइनस 8 बराबर 0, ये माइनस का 8 है प्लस हो जाएगा। ऐसे ही बाई माइनस 5 बराबर 0, ये माइनस का 5 है प्लस हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, हम एक बार 8 रख कर निकाल लेंगे और एक बार बाई बराबर कितना 5 रख कर निकाल लेंगे। ठीक है, बाई बराबर 8, बाई बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कर देंगे x प्लस 8 बराबर कितना 30, x बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 8, 13 में से 8 निकाल देंगे कितना रहेगा 5। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर हम क्या करेंगे y बराबर 8 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी और y बराबर 5 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी 8 आएगी। ठीक है ना, तो एक संख्या हमारी कितनी होगी 5 और एक संख्या कितनी होगी हमारी 8। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।